एक्चुअली फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो आपको सिम्टम नहीं देती है, आपको पता ही नहीं चलता है कुछ कि हमें फैटी लीवर है। क्या फैटी लीवर का घर में पता चल सकता है? अगर नहीं पता चल सकता है तो ऐसे कौन से टेस्ट कराएं जिससे कि फैटी लीवर का पता चल जाए, या किसी इंसान को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर पंकज कुमार जी से। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर पंकज, आजकल फैटी लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये फैटी लीवर होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम जानें कि फैटी लीवर है क्या, किसे हम फैटी लीवर कहते हैं। जब आपके लीवर पे वसा युक्त चर्बी जम जाती है तो उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। और फैटी लीवर होने का जो मुख्य वजह है वो वजह है कि जो लोग अल्कोहलिक करते हैं, यानी अल्कोहल का सेवन करते हैं, और दूसरा वो लोग जो अपनी लाइफ स्टाइल को सही से नहीं जी रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वो जितना कैलोरी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, आराम करते हैं ज़्यादा, तो उनको भी फैटी लिवर देखी जाती है। ऐसे अभी देखा जाए, हम एक थोड़ा सा इतिहास लेंगे इसके लिए, क्योंकि कोई चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि इतिहास से कि फैटी लिवर क्यों बन रही है। पहले ऐसा नहीं थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जो लोग डायबिटीज हैं, बीपी का शिकार हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, ऐसे कुछ समस्याएं हैं, लिपिड प्रोफाइल उनकी बढ़ी हुई है, तो उन लोग को 60%, यानी अगर 100 आदमी है तो उसमें से 6 आदमी को फैटी लीवर देखा जा रहा है। और आमतौर पे जिनको ये बीमारी नहीं भी है तो उसमें से 30% लोग आज शिकार हैं फैटी लीवर के। बहुत एक्चुअली फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो आपको सिम्टम नहीं देती है, आपको पता ही नहीं चलता है कुछ कि हमें फैटी लीवर है। जब कोई तरह का आप जांच कराने जाते हैं तो आपको फैटी लीवर पाई जाती है। जैसे आप कोई तरह का जांच, आपने अल्ट्रासाउंड कराया या आपने कुछ चेक करवाया तो बोलते हैं कि नहीं, आपकी फैटी लीवर हो गई, जो आपको पता भी नहीं है। क्योंकि देखिए, पता इसलिए नहीं होती है कि बहुत ऐसे सिम्टम हैं जो इससे मिलती है। जैसे थोड़ी बहुत आपको थकान हो रही है तो आप सोचिए चलो भाई ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं है। इसके बाद थोड़ी बहुत कभी कभी आपके चेस्ट के नीचे भारीपन लग सकती है, जिसे आप इग्नोर करते जाएंगे। ऐसे नॉर्मल सिम्टम आती है जब आपकी फैटी लीवर होती है, खास करके ग्रेड 1 में। अब यहाँ पे इतिहास ये कहती है कि पहले के लोग काम ज्यादा करते थे और खाना कम खाते थे, और खाना भी खाते थे तो उनके खाना में फाइबर ज्यादा रहता था, फाइबर का कंटेंट ज्यादा रहता था। साग और मैंने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और साग की जो सामग्री वो ज्यादा रहती थी, और फैट जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कम रहते थे। लेकिन ज्यो ज्यो विकास होती चली गई और हमारी फिजिकल वर्क कम होते गई और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार हमारे बॉडी में बढ़ते गई, हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड यूज करने लगे। और इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज करने के बाद भी, और वसा के युक्त बहुत सारी चीज जो आप देखते हैं मार्केट में, बहुत ऐसी चीज मिलती है जो लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो भी फैटी लिवर का एक बहुत बड़ा कारण है अभी की। दूसरी क्या है कि बहुत तरह के कोल्ड ड्रिंक आपके मार्केट में चली हुई है, जो आप पीते हैं तो वो क्या करती है कि लीवर को एंटी एंजाइम बनाना पड़ती है उसको पचाने के लिए। तो उससे क्या होते हैं कि लीवर के जो टिश्यूज होते हैं इरिटेट होते हैं, इरिटेट होंगे तो वो फूलने लगते हैं, तो ये भी आपके फैटी लीवर का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अब हम कह सकते हैं कि पहले के लोग काम ज्यादा करते थे और खाना उनका लिमिट थी। बहुत तरह के सामग्री आज जो देखने को मिलता है वो नहीं थी पहले, आज वो बढ़ती गई। बहुत सारा खाना है, फिजिकल वर्क में आप देख रहे हैं कि लोग का ज्यादा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गई है, क्योंकि फैटी लिवर अधिकतर विकसित देशों में ज्यादा देखने को मिलती है। वो देश जो गरीब देश है उसमें फैटी लिवर उतना नहीं मिलेगी, लेकिन अमीर देशों में इसलिए मिलती है कि लोग का फिजिकल वर्क कम होता है, मशीनी वर्क ज्यादा है। जिससे क्या होती है कि कोई भी हम खाना खा रहे हैं तो उसकी जो वसा है, वसा फैट,
वो क्या होती है, आपके लीवर में ही डिपॉजिट होने लगती है और लीवर की साइज बढ़ जाती है, नॉर्मली अपने साइज से बड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके जो टिश्यूज होते हैं, जो काम करने वाले हैं, सिक्रेशन करने वाले हैं, वो एक्चुअली में वर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस पर फैट जमा हुआ है। जिससे क्या होता है कि आप जो अब खाना खा रहे हो उसकी भी पाचन सही से नहीं हो पाती है, आम रस ज्यादा बनने लगते हैं और वो और डिपोजिट होने लगते हैं। इस तरह से लोग ग्रसित हो जाते हैं, उनकी पेट भी फूलने लगेगी। तो ये सब सिस्टम देखने को मिलती है फैटी लिवर में। अब देखिए, फैटी लिवर मुख्यतः दो तरह से होते हैं। एक होते हैं एल्कोहलिक, जिसमें अल्कोहल का मात्रा, जो लोग ज्यादा अल्कोहल पान कर रहे हैं तो उनको हो जाती है, और एक होती है नॉन अल्कोहलिक, वो लोग जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, कोई शराब नशाखोरी नहीं करते हैं, फिर भी उनको फैटी लिवर है। क्यों? क्योंकि वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं। अब जैसे उनको 2000 कैलोरी की जरूरत है और उसने 5000 कैलोरी पर डे लेंगे तो इतनी सारी कैलोरी डिपोजिट होने लगते हैं, और कुछ फैट आपके लीवर पे भी डिपोजिट होंगे तो वो आपको फैटी लिवर बना देंगे। यानी लीवर पे फैट जमा हो जाना, बसा युक्त चर्बी जमा हो जाना, वही फैटी लिवर है। अब एक तीसरा कारण देखा गया है, अधिक एलोपैथ दवाइयां की सेवन करना। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बीमारी के चक्कर में बहुत सारे एलोपैथ यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फीवर हमेशा रहती है, फीवर की दवाइयां लेते हैं, पेन किलर लेते हैं। इन सब क्या एलोपैथ दवाइयां लेने के वजह से भी आपकी फैटी लिवर देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने डाइट का अचानक चेंज करते हैं। जैसे कभी कभी देखा गया है कि जो लोग अपने वेट को तेजी से घटाते हैं उनको भी फैटी लिवर, ये भी एक वजह है फैटी लिवर का। अब फैटी लिवर मुख्यतः दो तरह के लोग में होते हैं जो मैंने आपको बताया, और ये इसकी जो स्टेजेज है फैटी लिवर का, वो 4 स्टेजेज जो हैं ऑलरेडी। एक सिंपल फैटी लिवर होता है जो आम लोगों को, यानी 40 से 50% लोग को अभी है वो चीज आम लोगों में। सिंपल फैटी लिवर, सिंपल फैट डिपोजिट होता है जिससे थोड़ी सी सिम्टम मिलती है, सिम्टम आते ही नहीं है, आप नॉर्मली कोई सिम्टम नहीं आएंगे, तो वो सिंपल, जिसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रेड 2 आती है फैटी लिवर। उसमें क्या होगी कि फैट के साथ साथ थोड़ी सी स्वेलिंग आने लगती है, जो हल्की हल्की, कभी कभी आपके राइट साइड में डायफ्राम के नीचे पेन होगी, थोड़ी थोड़ी पेन होगी, कभी कभी पेन होगी दिन भर में एक बार, कभी हो जाएगी फिर गायब हो जाएगी, कभी अल्टरनेट होगी, कभी 2 दिन पे 4 दिन पे होगी। इससे आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी, आपको लगेगा पता नहीं क्या ऐसी था, वो अचानक कुछ गैस वैस था इसलिए हुआ। तीसरी जो फैटी ग्रेड थर्ड होती है, वो खास करके उन लोगों को होती है जो अल्कोहल पान करते हैं, उनको होती है। इसमें क्या होती है कि लीवर की तो साइज बढ़ती है, साथ में इंफ्लामेशन होती है, स्वेलिंग रहती है जो दर्द करती है, पेन करती है। मैं देखा हूं कि फैटी लिवर एक जो अल्कोहल पान नहीं करते उनकी भी फैटी लिवर है, और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको भी फैटी लिवर है। लेकिन जो अल्कोहल का सेवन करेंगे उनकी फैटी लिवर में दर्द होती है, पेन ज्यादा होती है, रिस्पेक्ट टू मैंने जो अनएल्कोहलिक है, जो अल्कोहल सेवन नहीं करते, जिनकी लाइफ स्टाइल है आराम से जिंदगी जीना, ज्यादा कैलोरी वगैरह लेना, ज्यादा वसा लेना, ज्यादा फैट लेना, उनको देखा गया है कि उनमें पेन नहीं होता है, भारीपन होगा, भूख नहीं लगेगी उनको, ठीक है, कमजोरी फील होगा, वो कोई काम करेंगे तो बहुत जल्दी थकने लगते हैं। ये सब सिम्टम मिलने का है, लेकिन पेन नहीं होता। एल्कोहलिक पेशेंट में जस्ट उल्टा है, इनको पेन होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत तेजी से पेन होती है। तो 3 लेयर। चौथी हो आपकी हो गई फाइब्रोसिस, लीवर ऑफ फाइब्रोसिस। इसमें क्या होती है कि आपके लीवर इलास्टिक से प्लास्टिक होने लगती है, यानी पहले लीवर में लचीलापन थी, अब वो लचीलापन लीवर धीरे धीरे खोती है। क्यों खोती है कि बार बार आप इन टाइप के शराब वगैरह लेते हैं, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे उसमें वो फाइबर टाइप के बन जाते हैं टिश्यू, आपकी जो मेन टिश्यूज हैं वो चेंज होने लगते हैं और फाइब्रोसिस हो जाते हैं, उसी करते हैं। कहने का मतलब है कि आपका लीवर लचीलापन खो देती है, जिससे उसकी एंजाइम का जो फ्लो वगैरह होता है, काम करने की जो क्षमता होती है, मेटाबॉलिज्म करने की जो क्षमता होती है वो खो देती है, जिससे आपको बहुत तरह के वीकनेस होने लगेगी। बहुत सारी प्रक्रिया आपके बॉडी में जो जनरली होती थी स्वस्थ ढंग से, वो होना बंद हो जाती है। इसके बाद चौथा इसका स्टेज होती है सिरोसिस ऑफ लीवर, जो आज के डेट में असाध्य बीमारी मानी जाती है।
मेडिकल लोग ये कहते हैं कि भाई आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है, आपकी अब कोई चांस नहीं है, आपको लीवर बदलनी पड़ेगी, आपकी लीवर की ट्रांसप्लांट हो गई, आपकी लीवर बदली जाएगी। तो आज जानते हैं कि पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं लीवर बदलने, उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप सही हो भी जाएंगे। क्योंकि कल भी मेरे पास एक पेशेंट ऐसे आए हैं जो लिवर ऑफ सिरोसिस ही है, उनका मैं इलाज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सुधार हुआ, 2 दिन में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ, मात्र 2 दिन में। फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी इंसान को फैटी लीवर हो गया है? देखिए, ये बहुत अच्छी आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि फैटी लीवर में सिम्टम बहुत कम आता है। आपको कभी कभी किसी लोग को तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है ना जो लास्ट तक लड़ाई करती है। माने समझे कि प्रधानमंत्री का वो, जैसे हमारे देश में लड़ाई छिड़ जाती है ना, तो सबसे पहले हमारा जो मेन मिनिस्ट्री जो बैठा हुआ है दिल्ली में, वो जाके नहीं लड़ता है, वो लास्ट में लड़ेगा जब सब समाप्त हो जाएंगे। तो लीवर की जस्ट वही काम है, कल को काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं और अचानक गिरते हैं, पता चलता है कि उनको लीवर इतनी डैमेज हो गई। यानी लीवर की एक कहानी है। यानी लीवर बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं देते, लेकिन मोटे तौर पे अगर कुछ देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लीवर के पेशेंट अधिकतर जो डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल जिनमें ज्यादा बढ़ी हुई है, जो शराब का सेवन करते, जो मेहनत नहीं करते, उनमें पाई जाती है। और इसकी कुछ जांचें, यानी आप जो घर पे देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में भारीपन लगेगी, उनको हमेशा थकान रहेगी, भूख की कमी हो जाएगी, खाने की इच्छा नहीं करेगी, खाना खाने के बाद उनको बहुत देर तक वो पचने हजम होने में वो लगेगा, टाइम लगती है, उनकी पेट भी सही से नहीं साफ होती है और हमेशा उनको थोड़ी थोड़ी पेन रहती है, भारीपन रहती है और हाथ पैर में सूनपन भी आती है, ये देखा गया है। और हाथ पैर में स्वेलिंग भी आएगी, जिनको थोड़ी सी और ग्रेड बढ़ जाती है तो स्वेलिंग आ जाती है, जैसे पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, ये आती है लक्षण में। क्या फैटी लीवर का घर में पता चल सकता है? अगर नहीं पता चल सकता है तो ऐसे ऐसे कौन से टेस्ट कराएं जिससे कि फैटी लीवर का पता चल जाए, या किसी इंसान को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो लीवर के पेशेंट जिनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है वो अचानक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत भूख कम लग रही है तो उसमें पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही, कब्ज वगैरह है तो कुछ ना कुछ वो कब्ज की दवाइयां लेगा या कोई भूख ठीक करने के लिए कोई दवाइयां, मेडिसिन घरेलू प्रयोग करेगा। लेकिन डॉक्टर के पास वो तभी जाएगा जब उसको पूरी तरह से अनकंफर्ट महसूस होगी, वो बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही है, उसको कोई काम करने में हद से ज्यादा थकावट हो रही है, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन लीवर की जो ग्रेड रहती है वो बनना चालू हो जाती है। रियल देखा जाए आज के लाइफ स्टाइल में इसको फैटी लीवर होगा ये आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा काम में आएगी। इसमें ध्यान रखना है कि आप जितना कैलोरी ले रहे हैं उस कैलोरी को कम कीजिए। अगर आपकी वजन बढ़ी हुई है, मान लीजिए कि आपकी वजन होनी चाहिए 60 केजी बीएमआई पे और आपकी वजन 80 केजी है, तो 20 केजी वजन आपका रिड्यूस करना होगा कम से कम, नहीं तो 10 से 15 केजी। यानी आपकी वजन अगर बीएमआई पे 60 केजी है तो 65 केजी तक रखिए हार्डली, यानी 10 केजी तक ज्यादा बढ़ा के रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर आप रखेंगे तो आप निश्चित है कि आपको फैटी लीवर होने की चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और खास करके उनको जिनकी वजन बढ़ी हुई है लेकिन कोई शारीरिक परिश्रम नहीं है, खान पीन बहुत बढ़िया है, अमीरी खाना ज्यादा उनके पास है, तो उनको ये आपको हो ही जाता है। चेक कराने से मैंने आप सोचेंगे कि हम जाके चेक कराएंगे तो पता चलेगा, तो इसमें बहुत सारे चेकअप हैं जो आप करा के पता कर सकते हैं। लेकिन प्योरली लक्षण आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो फैटी लीवर के लक्षण है वो बहुत सारी बीमारियों से अटैच होते हैं। क्योंकि आपको डायबिटीज हो उसमें भी थकान होती है, इसमें भी थकान होगी। आपकी कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कुछ काम करने का नहीं मन करता, लीवर फैटी होगा इसमें भी ऐसा होगा। तो बहुत सारे सिम्टम है जो इससे मिलती है। तो आप डायरेक्ट घर पे ये नहीं कर सकते हैं कि हमको फैटी लीवर ही हो गया। लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खास करके कुछ मैं सिम्टम बताऊं जहां पे भारीपन लग रही है आपको, लीवर दाहिने साइड भारीपन भी है, हो सकता है आपको पेन भी हो रहा हो वहां पे, ठीक है। पैर हाथ में स्वेलिंग हो, पैर हाथ में स्वेलिंग तो आपका किडनी प्रॉब्लम से भी, आपकी हार्ट प्रॉब्लम से भी होती है। तो एग्जैक्ट आप जांच कराने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका फैटी लीवर है।
ऐसे एक मोटा तौर पे आप लक्षण को केवल पहचान सकते हैं कि इस टाइप के लक्षण आती है। जांच क्या करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, उससे पता चल जाती है, उससे बहुत पता चल जाती है, उसमें आपको ग्रेड भी देता है कि कौन सी फैटी ग्रेड लीवर है। या नॉर्मल साइज रहेगा तो नॉर्मल निकल जाएगी। दूसरा एलएफटी कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें लीवर की एंजाइम का जांच होती है। एलएफटी एलएफटी में आपका एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, बिलुबिरिन वगैरह की जांच होती है, तो उसमें देखा जाता है कि कितना आपका चल रहा है सब सारा। ठीक है, इसके बाद आप लिपिड प्रोफाइल भी चेक करा सकते हैं, उससे भी पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। जैसे क्या होता है कि किन्हीं को ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ा रहता है कोलेस्ट्रॉल, तो उनको भी चांसेस जो आते हैं फैटी लिवर बढ़ने का, तो होने का। इसके बाद डायबिटीज, फिर वायरल मार्कर होता है टेस्ट, जिसमें हेपेटाइटिस बी सी सब देखा जाता है कि कोई वायरल वायरल तो नहीं आपको अंदर है, तो उससे भी आपको फैटी लिवर होगा, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन बार बार होंगे तो क्या होगी कि अपना वो साइज लिवर बढ़ा देती है, वो भी फैटी लिवर देगी। फाइब्रो स्कैन करवा सकते हैं, वो होता है कि आपके जो लिवर है वो पूरी तरह से हेल्दी है कि नहीं, वो पूरी तरह से इलास्टिक है कि नहीं, उसमें फैलने सिकुड़ने की क्षमता सही है कि नहीं, या वो सूख रही है, उस पर ड्राइनेस हो रही है। उससे फाइब्रोस को पता चल जाता है कि आपके हेल्दी टिश्यूज के बजाय कोई दूसरे फाइबर वाले टिश्यूज तो नहीं बन गए हैं, तो वो भी आपको देखने को इससे पता चल जाएगा इस जांच से। इसके बाद आप सीटी स्कैन, एमआरआई भी जांच करा सकते हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब जो जांचें होती है थोड़ी सी वो ज्यादा हाई लेवल की होती है, पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं और सेहत के लिए सही नहीं होती है। तो इन जांचों पे तब जाना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम ये सब है तो जाना चाहिए, नहीं तो आप अल्ट्रासाउंड, एलएफटी से ही जांच करा लीजिए। सीबीसी आप करवा सकते हैं, एक कंप्लीट ब्लड काउंट से भी जांच करा सकते हैं, इससे भी आपको पता चल जाएगी। इसके बाद वो होती है लीवर बायोप्सी। जब फैटी लीवर होती है तो कुछ टिश्यूज जब होते हैं, डॉक्टर को वही पता नहीं चलता है कि आखिर ये टिश्यू है किस टाइप से, तो उनके लिए क्या करते हैं कि निडी सुई के द्वारा कुछ उससे मांस लेते हैं, लोकल बायोप्सी करते हैं, यानी वहां पे एक एनेस्थेसिया देते हैं ताकि कोई पेन ना हो, और एक नीडल घुसा करके वहां से एक मांस के टुकड़ा लेते हैं बायोप्सी में, लीवर बायोप्सी में। इसके बाद उसको जांच के लिए भेजते हैं कि कहीं ना वो कैंसर उनसर तो नहीं बन रही है या कोई तरह के, तो वो पूरी तरह से जांच निकाल लेते हैं इससे किस टाइप के लीवर में, तो लीवर बायोप्सी। इसके बाद एमआर इलेक्ट्रोग्राफी भी होती है। बस इन सब जांच आपको ऑलरेडी लीवर में होती है, इतनी सारी जांच होती है। डॉक्टर अब हम पंकज, आते हैं, आयुर्वेद में इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं? बहुत अच्छा, मैं उपाय की ही ओर आ रहा हूँ। इतना तो मैं बताया कि वजह कारण नहीं है ना। अब उपाय की ओर आते हैं कि घरेलू में क्या करना चाहिए। सबसे पहले फैटी लिवर, जनरली आज जो मेरी लाइफ स्टाइल है, वसा का लोड ज्यादा, फैट का लोड आप पे ज्यादा है, शारीरिक श्रम बहुत कम है, ये मेन वजह है, ये मेन वजह है। ऐसे बहुत लोग हैं जो थोड़ी बहुत अल्कोहल लेते हैं और बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, उनको फैटी लिवर नहीं देखने को मिलती, ऐसा भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं, इसके सिवा ये नहीं होना चाहिए कि आपको शराब पीनी चाहिए, आप मेहनत करना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा, ये तो गलत है। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से फैटी लिवर हो रहा है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ उपाय बताते हैं जो आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। घरेलू प्रयोग है, घर पे कीजिए। सबसे पहला, आप अपने वजन को कम करने का प्रयास कीजिए। आपकी वजन मान लीजिए कि होनी चाहिए 60 kg और आप 80 kg के हैं और आराम की मामला जी रहे हैं, ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो आपको आधा घंटा जॉगिंग करने की जरूरत है, दौड़ने की, भागने की, नैरोबिक जो एक्सरसाइज होती है वो करने की जरूरत है। कपाल भारती कीजिए, जो भी सिस्टम हो जिससे पसीने भी आए, क्योंकि उससे क्या होता है कि फैट कमती है, तो वो करेंगे। और अपने खाना में दो चीज हटा दें, कम से कम 3 महीना के लिए हटा दें, दो चीज। एक, मीठे चीज का सेवन आप बिल्कुल बंद कर दें, मीठा चीज नहीं खानी है। और दूसरी, वसा युक्त जैसे घी वगैरह जो होते हैं ना, तेल वगैरह, इन सब चीजों का प्रयोग से बचें। तेल प्रयोग भी करना है तो जैतून का ऑयल प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। जो गर्म और तर होते हैं, इसका जो तासीर होती है गर्म तर होती है, ये फैट को वो कम भी करती है। तो इन तेलों का अगर प्रयोग भी करना है तो थोड़ी सी करें, लेकिन मीठा चीज और बसा चीज जो फैट बहुत ज्यादा है, मलाई का चीज, इनसे आपको बचना होगा। आधा घंटा बहुत बढ़िया से आप एक्सरसाइज करें, पसीना आना चाहिए, केवल टहलने से काम नहीं होगा। क्योंकि हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई बंदा है और वो धीमे धीमे टहल करके 2 किलोमीटर जा रहा है, उससे क्या होगा, थोड़ी सी शुद्ध ऑक्सीजन हवा मिल जाएगी, लेकिन वो चाहेगा कि फैट को रिड्यूस कर दें, तो नहीं होगा। पसीने आना चाहिए, यानी तेज एक्सरसाइज होनी चाहिए। आधा घंटा आप कोई तरह का करें, कपाल भारती करो, कुछ योगा प्राणायाम करें,
दौड़े भागे, कुछ करना है, कुछ गेम ऐसा खेले जिससे आपको पसीना आए, मेहनत हो, शरीर में मूवमेंट होना चाहिए, तो वो जरूर करें। सुबह सुबह 2 गिलास गर्म पानी का सेवन करें नींबू के साथ। अगर नींबू आपको डाइजेस्ट होती है तो ये फैट को बहुत तेजी से काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो नींबू निचोड़ करके अगर आप लेते हैं, 2 गिलास पानी कम से कम पीते हैं, तो ये आपके लिए फैटी लीवर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद अपने खाना में मैं बताया हूं कि साग वाली चीज, यानी बथुआ का साग हो गया, मूली हो गया, मेथी हो गया, इन सभी का, पालक वगैरह, इन सभी चीजों को आप बढ़ा ले खाना में, ठीक है। फाइबर के जगह पे फिर वेजिटेबल्स, आपको जो भी सीजनेबल वेजिटेबल्स मिलती है आसपास में, वो प्रयोग कीजिए। और इसके बाद जो भी सीजनेबल फल मिलते हैं उसका प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अनाज अगर यूज करते हैं तो अनाज में आजकल बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लिया कि बाजरा, ज्वार, कोदो, मिलेट्स डाइट इस टाइप के आते हैं ना, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो आप अगर अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, अगर आप गेहूं का रोटी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चना मिला सकते हैं, इसके बाद उसमें जौ मिला सकते हैं। इस टाइप के जो लोकल अनाज है उसमें मूंग मिला सकते हैं, सब मिला करके एक मिक्स आटा मिलाइए। अब रोटियां जब खानी है तो क्या करना आपको है, सबसे पहले इसमें अजवाइन और वो अजवाइन और मेथी, अजवाइन, मेथी और कलौंजी, इसके बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लिए। थोड़ी सी पाउडर डाल देंगे जब रोटियां बनाएंगे तो इसमें, आटा जब गूंदेंगे तो। और इसमें फाइबर के रूप में आप दे सकते हैं कुछ बथुए के साग वगैरह डाल दें, यानी 40% इसमें आप वेजिटेबल्स का प्रयोग करें, मूली का प्रयोग करें। इस टाइप से रोटी बना के, जिनको फैटी लिवर ऑलरेडी है वो जरूर इस चीज को करें। और खाना में ज्यादा चटनी का प्रयोग कीजिए, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा रूप में आपको तेल वगैरह नहीं जाएंगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। खाना 2 टाइम आप, एक सुबह 10-11 बजे खाइए और एक शाम को खाइए। बीच में आप फल सब्जी वगैरह जो है, सलाद वगैरह, उसका प्रयोग कीजिए, तो आपके निश्चित है कि 3 महीना में फैटी लिवर बहुत बढ़िया से ठीक होने लगेगी। और इसमें आप अमरूद, पपाया, पालक, मेथी, आंवला, घिया, तोड़ी, ये सब सब प्रयोग कर सकते हैं। शिमला, तेज पत्ता, लाल राई, अजवाइन, सेंधा नमक, नमक में सेंधा नमक प्रयोग कीजिए, काली मिर्च, सौंठ, थोड़ी सी शहद यूज कीजिए। बाद में अगर हम 1-2 महीना ये प्रयोग करने के बाद थोड़ी सी शहद मिक्स लेना चाहिए, क्योंकि शहद बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हेल्दी टिश्यूज को हेल्दी बनाती है। मैं देखा हूँ, अगर ओरिजिनल शहद मिलती है और शहद को अगर थोड़ी सी नींबू के साथ मिक्स करके अगर हम लेते हैं तो वो हेल्दी करती है, लिवर को हेल्दी करती है। नहीं अगर विश्वास है तो आप अपनी जो आपकी जीभ है, टंग है, तो टंग को कभी शहद मिक्स करके, थोड़ी सी शहद ले नींबू पे, हल्का उसको देखिए करके, आपकी पिंक हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी आपकी तुरंत टंग। मिनट में, 1 मिनट में हेल्दी लगेगी देखने में, आपकी कलर चेंज हो जाएगी, आप बोलेंगे कितना खूबसूरत मेरी टंग हो गई है। उस टाइप से लीवर को भी साफ कर देती है आपके शहद और नींबू, ये बहुत बढ़िया है आपके लीवर के लिए। तो इन सब चीजों को यूज करिए। अनार, अनानास, मूली, गाजर, इन चीजों का आप अपने खाना में ऐड कर लीजिए। बसा और जो मीठा चीज है उसको बंद कर दीजिएगा। और मैं कुछ अब मेडिसिन बता देता हूं जो घरेलू भी है और आपका कुछ बाहर का भी रहेगा, जड़ी बूटी जहां से आप ला सकते हैं। और जो भी मेडिसिन मैं बता रहा हूं, ये सारे मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 3 मंथ में जो डाइट बताया, जो मैं प्रयोग बताया, ठीक है। पानी पीने का भी नियम आप रखेंगे, पानी को हल्का गुनगुना सिप सिप करके जरूर पिए। और कोई भी हेल्दी खाना खाते हैं तो उसके बाद गर्म पानी ही पिए, और खास करके नींबू निचोड़ करके पिए। अगर आप 2 बार हेल्दी खाना खा लिया तो कभी भी मान लीजिए कि आप पार्टी में गए, आपको मन है कि मुझे खाना है, आपने खा लिया, तो घर पे आइए, गर्म पानी कीजिए, एक नींबू निचोड़िए और उसको आप पीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। जरूर हेल्दी खाना खाने के बाद नींबू गर्म पानी मस्ट है आपके लिए। जिनको फैटी लीवर है वो जरूर करेंगे। अब मैं कुछ दवाइयां बताता हूं। जैसे एक दवाई बना सकते हैं, फार्मूला मेरा है, जिसमें कुटकी लेनी है 10 ग्राम, काल मिर्च लेनी है आपको 10 ग्राम। इसके बाद पिपली, पिपली आती है, पिपली आप 5 ग्राम लेंगे, काली मिर्च 5 ग्राम लेंगे और सौंठ 10 ग्राम। इसका पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद 2-2 पिंच, 2-2 चुटकी दिन में 2 से 3 बार नॉर्मली पानी से लीजिए। ये आपके लिवर को हेल्दी करेगी, कोई भी फैट डिपॉजिट है उसको खत्म करेगी, लिवर की अग्नि को तेज करेगी। ताकि देखिए, अग्नि जब तेज होती है ना, कोई चीज को जमने नहीं देती है। मैं देखा हूं कि जो फैटी लिवर होती है उसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, पॉइंट मुझे याद आई कि
एक लोग जो आराम से जिंदगी जी रहे हैं उनका कफ कफ और कफ के साथ बात बढ़ जाती है, जिसके चलते फैट डिपॉजिट होती है। एल्कोहल वाला का उल्टा। एल्कोहल वाले में क्या होता है कि उनकी पित्त पित्त और वायु बढ़ जाती है, इसीलिए उनको पेन भी होती है, क्योंकि स्वेलिंग अगर ज्यादा गर्मी आएगी बात के साथ तो क्या करती है, इन्फ्लामेशन पैदा करती है, इसलिए उनको पेन नजर आती है, पेन आएगी। लेकिन जो नॉन एल्कोहलिक उनको पेन नहीं आएगी, लीवर फैटी रहेगी लेकिन पेन नहीं होगी, भारीपन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिपॉजिट फैट हुआ है, तो वो हुआ है आपका कफ और वायु बढ़ने से। वहां पे हो रहा है कि वात और पित्त बढ़ने से, वायु और पित्त को संपर्क करके वहां पे क्या करती है, डिपॉजिट करता है, वो खतरनाक होते हैं। एल्कोहलिक वाला जो फैटी लिवर होता है वो ज्यादा डेंजर होता है इसके रिस्पेक्ट में, ये देखा गया। अब मैं एक और दवाई बताता हूँ, बहुत बढ़िया है, ये मार्केट की दवाइयां हैं। शुद्ध शेखर रस ले सकते हैं, एक टैबलेट सुबह शाम लीजिए। इसके बाद 3 आसव आप ले आइए घर से, वो मार्केट से, जिसमें कुमारी आसव है, इसके बाद आपका पुनर्नवा रिष्ट है और रोहित का रिष्ट है। इन तीनों को 10-10 ml मिलाइए आधा कप गर्म पानी में, इसको सुबह शाम लीजिए और शुद्ध शेखर रस एक टैबलेट लीजिए। बाहरी दवाई है, ये प्रयोग कर सकते हैं जिनको फैटी लिवर है। और एक बहुत जबरदस्त नुस्खा मैं बता रहा हूँ, एक घर पे पीजिएगा और पहला दिन से ही आपको फायदा होगा। यानी जो आपको वोमिटिंग वगैरह कुछ ऐसा फीलिंग होती है तो पहला दिन में ही ये काम करते हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। इसमें क्या करना है कि 300 ml पानी ले लीजिए आप, पूरा खौलता हुआ गर्म पानी 1 गिलास, इसमें आप 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए, 1 चम्मच कासनी का बीज, अक्सर आप पंसारी के दुकान पे जाएंगे तो कासनी बीज मिल जाती है, तो वो 1 चम्मच इसमें डालेंगे। 5, 6, 7 पत्ते पुदीने के डाल लेंगे। 2 पिंच इसमें आप 2 पिंच इसमें वो मुलेठी डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आधा चम्मच लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का वो मिल जाता है, सुखाया हुआ मिल जाएगा, हाफ चम्मच लेमन ग्रास डालिए। इसके बाद 2 छोटी इलायची और 4 आलू बुखारा, इतनी बढ़िया चीज है, इसको भिगो दीजिए, रात में भिगोया रहेगा, सुबह मसल करके और छान करके 2 बार पीजिए और 1 घंटा कुछ नहीं खाइए। ये लीवर को हेल्दी बनाएगा, आपकी जो कब्ज हो रही है उसको दूर करेगी। इतनी जबरदस्त, चाहे लीवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, लीवर का कोई भी प्रॉब्लम हो, फैटी हो, भूख नहीं लग रही हो, सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, वन ऑफ द बेस्ट। और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इतनी जबरदस्त चीज है। अगर कोई प्रयोग करता है 7 दिन में वो आपको रिजल्ट देगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे काम किया। और जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ सब रिजल्ट बेस्ड है, ये नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं आएगी। कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है कि आपने 7 दिन प्रयोग कर ले और आपको कुछ समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैं अक्सर पेशेंट पे यूज करता हूँ, वो चीज ही बताता हूँ, तो इधर उधर का चीज नहीं बताता। इसके बाद एक और दवाई बताता हूँ जो थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी काम करती है आपके लीवर में, जिसमें आपका जहर मोहरा खताई आती है, 20 ग्राम वो लेंगे। इसके बाद धनिया लेंगे 20 ग्राम, कलमी सोरा, बढ़िया क्वालिटी का कलमी सोरा लेंगे। कलमी सोरा मार्केट में डुप्लीकेट भी मिलती है, अक्सर 90% डुप्लीकेट ही मिलती है, तो बढ़िया क्वालिटी के बोलेंगे पंसारी को 2 पैसा ज्यादा लो, लेकिन एक कलमी सोरा जो मुंह में डालते हैं थोड़ा सा मीठापन लगता है, तो वो क्वालिटी के लेंगे, जिसमें खारपन रहती है, नमक जैसा लगेगा, वो डुप्लीकेट होती है। वो कलमी सोरा नाम का है, केवल उसको पैसा मिल जाएगा इसके वजह से वो बेच रहा है, लेकिन आपके काम का नहीं है। तो कलमी सोरा 20 ग्राम लेंगे। गुलाब की पंखुड़ियां सूखी मिलती है, वो 100 ग्राम लेंगे। और कासनी का बीज भी इसमें डालेंगे 20 ग्राम। और रेवन खटाई एक आती है, वो रेवन चीनी की जैसा लगेगी लेकिन रेवन खटाई होती है, वो 20 ग्राम। इसको बारीकी पाउडर बना ले, कपड़ छन कर ले और हाफ चम्मच 2 बार इसको पानी से लीजिए। लीवर के लिए रामबाण दवाई है, बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद एक मैं जूस बता देता हूं जो घर पे प्रयोग कर सकते हैं। जूस ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें गाजर ले लें, 40 ml गाजर का जूस, 40 ml टमाटर का जूस और 40 ml सेब का जूस लें, इसी में यूज करना है। इसमें 10 ml आंवला का रस कच्चा अगर मिलता है तो वो डाल लें, नहीं तो उसके जगह पे फिर नींबू यूज करना पड़ेगा आपको, 5 से 10 ml। इसके बाद एलोवेरा आप इसमें 10 से 20 ग्राम तक डाल सकते हैं। एलोवेरा
संतरा का जूस 40 ml और अनार का जूस 40 ml, इन सभी को मिक्स कर लीजिए जूस को। अब इसमें मिलाना क्या है, इसमें मिलाना है काली मिर्च, पीपली और सौंठ। काली मिर्च, पीपली, सौंठ और थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, यानी काली मिर्च, पीपली, सौंठ जितना मात्रा मिले उतना ब्लैक सॉल्ट मिला करके एक चूरन बना लीजिए। जब ये जूस पीजिए थोड़ा सा इसको डालिए, इसमें डालने के बाद इसको पीजिए, आपके लीवर को हेल्दी बनाएगी, सब तरह से आपको न्यूट्रिशंस भी देगी और आपके लिए बेटर साबित होगी। अगर कोई भी व्यक्ति 3 महीना इन चीजों पे रहता है तो उसको कोई भी डॉक्टर के, इंडिया के किसी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैटी लीवर पे खास करके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो निश्चित ठीक हो जाएंगे, 100% रिजल्ट आएगा। वो अपना रिपोर्ट करा सकते हैं, प्रत्येक महीना यूज कीजिए, 1 महीना के बाद रिपोर्ट कराइए। डॉक्टर पंकज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल को लोग ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें और इन चीजों को आप लाभ उठाइए, विश्वास करके लीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, देखिए काम करती है। मैं गलत चीज नहीं बताऊंगा, आपकी यूज का ही चीज बताऊंगा। तो इनको धन्यवाद आप लोग दीजिए और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, थोड़ा सा जरूर यूज करके देखिए, आपको 100% फायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर पंकज। चलिए, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।